हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट में दोस्तों लोगों ने बात की कि टर्न ऑफ इवेंट्स कैसे हुए हैं, कैसे दोगलापन, टू फेसेस निकल के आ रहा है बॉलीवुड का, जहां पे वो पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं और अपनी ही कम्युनिटी के एक एक्ट्रेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। अब देखिए, हम लोग इसमें बात करेंगे कि वो तीन प्रमुख कारण क्या है, की रीजंस क्या है जिसके वजह से बॉलीवुड शायद इतना डरा हुआ है। और ये मेरे खुद के रीजंस हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे जो लगता है वो क्या तीन रीज़न हो सकते हैं। देखिए, पहला रीज़न ये है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं या जो 25 एक्टर्स का नाम लेने की बात हो रही है, और पहले रीज़न का नाम है गिरफ्तार होने का डर, पकड़े जाने का डर। कि अगर सही में उसमें नाम है 25 लोगों का और एनसीबी इन्वेस्टिगेशन करती है तो शायद एक से एक बड़े एक्टर एक्ट्रेस पकड़े जाएं, मे बी, या पूरा नेक्सस रिवील हो। तो ये जो गिरफ्तारी का डर है ना, पकड़े जाने का डर, वो बॉलीवुड को बहुत सता रहा है, क्योंकि लिंक्ड तो सारे हैं इंटरनली कहीं ना कहीं से, कोई भी। तो पहला पहला रीज़न ये है कि कहीं हम कहीं पकड़े ना जाए। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो मनी इन्वेस्ट होता है बॉलीवुड में, जो कि पहले भी एलिगेशंस लग चुके हैं कि जो फोटो भी आई हैं कि कुछ हमारे जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं उनके साथ घनिष्ठ रिलेशन होना, या अगर आप देखें तो आप मूवी भी नहीं बनेंगी पर्टिकुलरली कि आप कहीं पे क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने पड़ोसी मुल्क को। तो अगर वो जब ये एक गिरफ्तार होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके मूवीज में कौन लगा रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, वो भी चीज़ें खुलेंगी फिर। और इनके पूरे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बहुत बड़ा, जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी इस पर एक बहुत अच्छा अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि ये इसकी जांच होनी चाहिए कि पैसा आता कहाँ से है और प्रॉपरली जाता कहाँ पे। तो दूसरा रीज़न ये है मनी लॉन्ड्रिंग का। तीसरा रीज़न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, कि जो एक स्टार स्टेटस दिया हुआ था। देखिए, हमारे इंडिया में एक वैल्यू सिस्टम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को मानते हैं तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से, बिल्कुल भगवान बना के रख दिया। तो ये जो स्टार सिस्टम है ये ध्वस्त हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद भी मूवीज बनेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो हम लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के इनके बारे में काफ़ी मीडिया, एक जैसे मैं अभी एक रिसेंट सुन रहा था स्वरा भास्कर का, उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आता हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक एक्टर एक्ट्रेस की लाइफ में पड़े हैं। अरे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो जब टाइम देते हैं और 400-500 रुपये का टिकट खरीदते हैं ना, तब आप स्टार बनते हो। तो जब आपको स्टार बनाने का हक उनका है ना, तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। या तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि लोग आपकी मूवी देखने जाएं, आपको बिल्कुल फैंस बन जाएं, स्टार की तरह ट्रीट करें, एंड देन आपको अपनी लाइफ भी शेयर नहीं करनी पब्लिक लाइफ में, वो तो रहेगा ही, ये नेचुरल है। बट जैसे हम बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में, कि अगर ये कनेक्शन प्रॉपर स्टैब्लिश होता है इन्वेस्टिगेशन में, तो ये स्टार स्टेटस ध्वस्त हो जाएगा। उससे इनके बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेस होगा, मूवी चलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ओवरऑल एक इंडस्ट्री पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जो इनका पावर है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये जो भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं कहीं पे भी किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसमें बहुत कमी आएगी। सो तो तीन जो है की रीजंस, पहला पकड़े जाने का डर, गिरफ्तार होने का। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल डिस्क्लोज होंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है। और तीसरा स्टार स्टेटस जाने का डर। मुझे लगता है तीन रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड बिल्कुल चाहता है कि इस पूरे केस को मेल वर्सेस फीमेल बना दो, टोटली टोटली। और ये सब जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विरोध किसका कर रहे हैं, ये केस का नहीं, इनको जस्टिस की नहीं पड़ी किसी की, क्योंकि ये एक रिपब्लिक चैनल, शायद जो उनको एंटी लगता है उनका, उसने इस केस को ड्राइव कर दिया, उसका बिल्कुल मार्केट शेयर गेन हो गया। इसको धीरे धीरे बीजेपी वर्सेस शिवसेना ले जाएंगे, कांग्रेस भी ले जाएंगे पूरा, और इसमें हाथ है सबका, बॉलीवुड का भी। बट मुझे प्रॉब्लम बॉलीवुड वाली उसमें नहीं है। द थिंग इज दैट जस्टिस सबके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन आप बिना सोचे समझे तो कैंपेनिंग कर रहे हो ना, प्रॉपर पूरा टी शर्ट पहन के पैट्रियार्की के अगेंस्ट आप जो मूवमेंट चला रहे हो, तो कैंपेनिंग है। तो आप फिर से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और हमारी जो यूनिटी है बेसिकली उसको तोड़ने की, कि फीमेल काउंटर पार्ट अलग हो जाए, मेल अलग हो जाए, और ये पूरा आंदोलन ही खत्म हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। थैंक यू दोस्तों।